अपने जीवन को इस भारत के लिए समर्पित करने का काम किया। और आप सोच सकते हैं कि आज से 125 साल पहले, 134 साल पहले कोई दलित वर्ग से आकर और सभी जगह शिक्षा लेने का काम, हिंदुस्तान से लेकर हिंदुस्तान के बाहर भी शिक्षा लेने का काम किया। और जब वो संविधान सभा में संविधान बनाने का काम शुरू किए तो अपने आप में ऐतिहासिक पल रहा होगा। कोई दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति जो दुनिया के संविधान को देखने का काम किया। और आप सोचिए, कई देश को आप देखेंगे संविधान बनाने के बाद 15 साल 20 साल में पूरा बदलाव करने का काम करते हैं। लेकिन हमारे संविधान को जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाने का काम किया तो इस देश में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनको पहले पृष्ठ पर जगह देने का काम किया। और आप सोचिए, मर्यादा की चिंता किया और इस देश में सभी को साथ लेने का काम किया। और हमारे यहां संविधान बनाने वाले भीमराव अंबेडकर साहब रहे। और पाकिस्तान में भी दलित वर्ग से ही आने वाले योगेंद्र मंडल जो कानून मंत्री वहां बने, उन्होंने वहां का संविधान रचने का काम किया। लेकिन आज आप जान लीजिए, भारत का संविधान बनाने वाला व्यक्ति आज भारत में पूजा जाता है और पाकिस्तान का संविधान बनाने वाले व्यक्ति को कोई चिंता भी नहीं है। यही है फर्क भारत में। हम तो दुनिया को अपने साथ लाने का काम करते हैं और बाबा साहब के सपने को आगे ले जाना है। और लगातार आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, साथियों, कोई स्थान नहीं था दिल्ली में, बाबा साहब के लिए कोई स्थान तय नहीं किया गया था। और पूरा एक फाउंडेशन बनाकर एक भव्य स्मारक बनाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार थी। साथियों, आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने इस देश में संविधान बनाया, कांग्रेस पार्टी ने अपमानित करने का काम किया। और तब भी जब 1950 में संविधान को इस देश को समर्पित करने का काम किया जा रहा था, तब भी हमारे जो पूर्वज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उनके पीठ पर खड़ा होकर दलित और SC/ST वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलवाने का काम कर रहे थे। और आप जानिए कि उस समय पंडित नेहरू ने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि इसका खिलाफ करो। कांग्रेस का चरित्र ही इस देश की जो पिछड़ी वर्ग है, अति पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग है, इनके विरोधी रहे। और कांग्रेस को याद कीजिए, चाहे वो पंडित नेहरू हो, उन्होंने इसका विरोध किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जब रही सत्ता में तो वो भी सभी को आरक्षण का विरोध करते रही। और स्वयं राजीव गांधी जी जब देश में BP सिंह जी इस देश में मंडल कमीशन भी ला रहे थे, साथियों, तब भी कांग्रेस पार्टी उसका खिलाफ कर रही थी। इसलिए आज गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। और आज हम एक खुशखबरी भी देना चाहते हैं साथ। आज बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के लिए डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है। मैंने पिछले दिनों आप लोगों को बताया था कि 22 तरह की योजना हम लोग एकदम चिन्हित कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति को जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, जिनको उजाला से योजना नहीं प्राप्त हुआ है, जिनके घरों तक सड़क नहीं पहुंचा है, जिसको गली नली कहते हैं, उस गली नली को बनाने का काम किया जाए। जिस टोले में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, वहां केंद्र बनाने का काम हमारी सरकार करेगी।
जहां सर्टिफिकेट नहीं है कि मृत्यु कब हुआ और जन्म प्रमाण पत्र कब है, उसको बनाने का काम किया जाए। और इसके साथ साथ आयुष्मान भारत कार्ड, जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठने वाला समाज है, वो उनको आयुष्मान भारत कार्ड से भी जोड़ने का काम किया जाए। जिनके पास जमीन नहीं है उसको बास्केट पर्चा देने का काम किया जाए। इसके साथ साथ जो पेंशनधारी है, जिनको पेंशन नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, उनको देने का काम किया जाए। चश्मा वितरण का काम किया जाएगा। और जिनके घर में पानी नहीं पहुंच रहा उसको पानी पहुंचाने का काम किया जाए। जॉब कार्ड से जोड़े जाएंगे। बिजली कनेक्शन नहीं है तो उसको जोड़ने का काम किया जाएगा। कई चीज़ें हैं जो 22 तरह की, मैं अभी पार्टी कार्यालय को के प्रभारी आदरणीय अरविंद जी को इस पूरे किताब की पूरी कॉपी भी उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन मैं जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और बिहार में भी पूरा एससी मोर्चा से आग्रह करूंगा कि आप पूरा अभियान चलाइए। एक एक टोले में हमारे सरकारी सेवक जाकर 40 लाख लोगों से संपर्क करने वाले हैं साथियों। 40 लाख घर में संपर्क करेंगे अगले 15 दिनों में। आप लोगों से विशेष आग्रह करूंगा कि आप भी संपर्क करें। और क्योंकि सरकार सीधा लाभ देने जा रही है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, 14 लाख परिवार है एससी वर्ग में जिनके परिवार से उजाला योजना नहीं जुड़ पाया है। उसको भी हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर को लिखा है कि इसको देकर जो 14 लाख लोग हैं सबके घर में उजाला योजना से गैस कनेक्शन देने का काम करें। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। बिहार में 13 लाख परिवारों को पक्का मकान नहीं मिल पाया था लिस्टिंग होने के बाद। 2018 में बिहार की सरकार ने सर्वेक्षण का कार्य किया था। देश को लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने की राह दिखाई जिन्होंने किया, और जिस संविधान की शपथ लेकर हम इस देश के संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, वैसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। निश्चित रूप से आज उनके जन्म जयंती के दिन पर हम सब लोग इस बात के लिए संकल्पित होते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हम सब लोगों के हाथों में दिया, उस संविधान के अनुरूप हम देश को चलाने का काम करेंगे, देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और यह बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक एनडीए है और जब तक हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जैसा नेता और नेतृत्व है, निश्चित रूप से हम भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था, इस देश को उसी अनुरूप चलाते रहेंगे। कोई यदि कोशिश करेगा उसमें कोई छेड़छाड़ करने का, तो हम लोगों के रहते भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुरूप ही यह देश चलेगा। कुछ लोगों ने यह प्रयास किया था, याद कीजिए जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का राज था, इस देश में, इस राज्य में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त जो अधिकार मिलना चाहिए था संपूर्ण समाज को, वो अधिकार नहीं दिया गया था। चाहे वो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हों या ईबीसी ओबीसी समाज के बंधु। बाबा साहब अंबेडकर ने यह हम सब लोगों को बताया है कि इस देश के संपूर्ण समग्र विकास के लिए यह संविधान है और उसके लिए समाज के सभी लोगों के विकास को ध्यान में केंद्र में रख के हमको काम करना है। तो समाज के सभी लोगों के विकास को केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें काम करती हैं। और विशेष तौर पे जो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हैं, उनके समग्र विकास के लिए जितनी भी प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम आज भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसके द्वारा, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है उसके द्वारा, हम उस समाज के समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो।
हर प्रकार से कैसे इस देश के विकास में अनुसूचित समाज की भागीदारी हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही कैसे सम्मान मिले उस समाज को, उसकी भी चिंता और काम हम हमेशा किए हैं। मैं केवल इतना जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग राजनीतिक लाभ उनके नाम के साथ उठाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया था। बाबा साहब के जीवन में वैसे 5 महत्वपूर्ण स्थान, जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां शिक्षा ग्रहण किया, जहां उन्होंने कर्म किया, विदेश में भी जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका प्राण त्याग हुआ, वैसे सभी स्थानों को पंच तीर्थ का नाम देकर तीर्थ के रूप में उसको स्थापित करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसी कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकारों ने नहीं। अन्य जो राजनीतिक दल आज उनके नाम को लेकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या उनको समर्थन देने वाले यूपीए की जो भी पार्टियां हो, उन सभी का इतिहास उठा के देखेंगे तो बाबा साहब को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का इतिहास उन लोगों का रहा, बाबा साहब के विचारों को कमजोर करने का इतिहास रहा, बाबा साहब को चुनाव में हराने का उनका इतिहास रहा, बाबा साहब को सामाजिक रूप से अपमानित करने का उनका इतिहास रहा। और हम सब लोग सदैव बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते रहे, इसलिए हम सब कहते हैं पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे पूज्य आत्मा को हम बहुत विनम्रता के साथ